कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, जो आपको ढंग से समझने हैं और उनको फिर आपको लिखना है। उनमें से प्रश्न किस प्रकार से छांटे जा सकते हैं। तो इसमें बेटा पहला गद्यांश जो आप देख रहे हो, इसको पढ़ना है पहले। आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती। यह प्रचलित धारणा पुरुष के दृष्टि बिंदु से देखकर ही बनाई गई है। स्त्री की कठिनाई को ध्यान में रखकर नहीं, एक ही प्रकार के वातावरण में पले हैं और शिक्षा पाए हुए पति पत्नी के जीवन का परिस्थितियों की यदि हम तुलना करें तो संभव है आधुनिक शिक्षित स्त्री के प्रति कुछ सहानुभूति अनुभव कर सकें। विवाह से पुरुष को तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता और न ही उसकी परिस्थितियों में कोई अंतर आता है, परंतु इसके विपरीत स्त्री के लिए विवाह मानो एक परिचित संसार से छोड़कर नवीन संसार में जाना है। उसका जीवन नवीन होगा। पुरुष के मित्र, उसकी जीवनचर्या, उसके कर्तव्य सब पहले जैसे ही रहते हैं और वह अनुदार न होने पर भी शिक्षित पत्नी की परिचित मित्रों, अध्ययन तथा अन्य परिचित दैनिक कार्यों के अभाव को नहीं देख पाता। साधारण परिस्थिति होने पर भी घर में इतर कार्यों से स्त्री को अवकाश रहता है। संयुक्त कुटुंब न होने से बड़े परिवार की उलझनें भी नहीं घेरे रहती। उसके लिए पुरुष मित्र वर्जनीय है और उसे मित्र बनाने के लिए शिक्षित स्त्रियां मिलती हैं। अतः उसे एक विचित्र अभाव का बोध होने लगता है। कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त भी हो उठती है। अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए उसे केवल पति की इच्छानुसार कार्य करने तथा मित्रों और कर्तव्यों से अवकाश के समय उसे प्रसन्न रखने के अतिरिक्त और विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, परंतु यह छोटा सा कर्तव्य उसके महान अभाव को नहीं भर पाता। अब ये हमने आप पढ़ लिया बेटा। अब इसमें प्रश्न है नीचे, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक क्या होगा बेटे? नारी की कठिनाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। अब है दूसरा बेटे, विवाह के पश्चात किसकी परिस्थितियों में अंतर आता है और क्यों? तो विवाह के पश्चात प्यारे बच्चों, स्त्रियों की परिस्थितियों में अंतर आता है क्योंकि उन्हें परिचित संसार को छोड़कर नवीन संसार में जाना होता है। तीसरा प्रश्न है बेटा, पत्नी कब विरक्त हो उठती है, मतलब पत्नी कब अलग हो जाती है, क्या कर? तो इसमें बताना होगा बेटा आपको, कभी कभी पति के आने जाने जैसी छोटी छोटी बातों में बाधा देने पर वह विरक्त हो उठती है। अगला बेटे, अच्छी गृहिणी कहलाने के लिए नारी को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा, इसमें लिख रहा बेटा, अच्छी गृहिणी बनने के लिए उसे पति की इच्छा अनुसार कार्य करने चाहिए। तो जो पहला मैंने आपको पढ़ाया बेटा, उसी प्रकार से दूसरा है और उसी के समान बेटा ये तीसरा है। ये ध्यान से देख लो आप स्क्रीन पर बेटा कौन कौन से हैं। आपके अगर एमबीडी में ये ना मिलें तो कोई बात नहीं बेटा, जो एमबीडी में है उनके हिसाब से आप कर लेना पढ़ करके। ये 5 और बेटा ये 6ठा और 7वां और 8वां, ये मैंने 8 दिए हैं आपको। इन 8 की 8 अपठित गद्यांशों को ढंग से पढ़ें क्योंकि पेपर में आते हैं बेटा ये। अब आपके ही पेपर में नहीं प्यारे बच्चों, हर परीक्षाओं में आते हैं। ये टीचरों के भी जो टेस्ट होते हैं उनमें भी अपठित गद्यांश आता है। 10वीं में आपने पढ़ा था इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है जैसे, ऐसे हिंदी में बेटे अपठित गद्यांश आता है। इसी प्रकार से बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये आते हैं। तो इनको बेटा ध्यान से आपको पढ़ना है और ये आपके समझ में आ गया होंगे। तो ये बेटा आज का हिंदी का काम है।